नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रशांत भूषण, यह नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक बहुत फेमस वकील। ये किन मामलों में फेमस है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में किन की तरफ से लड़ते हैं, किन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हैं, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। ये किस तरह के ऊल जलूल ट्वीट करते हैं, यह भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने बाबा रामदेव को लेकर एक ट्वीट किया था, विवादित ट्वीट था, जिसके बाद इन्होंने बाबा रामदेव से माफी भी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी याचिकाओं के लिए, अपनी बर्ताव के लिए, हरकतों के लिए कई बार लताड़ भी खा चुके हैं। ये वही प्रशांत भूषण है जिनके साथ एक बार कोर्ट में मारपीट भी हुई थी। किसने मारा था, क्यों मारा था, यह भी शायद आपको पता होगा। लेकिन अब उन प्रशांत भूषण की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल आज फिर प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी है और न सिर्फ आज बल्कि ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी है। किस मामले में और क्यों, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जो खंडपीठ है वो उन्होंने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मामले की सुनवाई हो रही थी। मामला क्या था? मामला था इनके ही द्वारा किए गए एक ट्वीट का मामला। क्या ट्वीट था? इन्होंने रामायण और महाभारत पर एक आपत्तिजनक ट्वीट करते हुए कहा था, यह आपत्तिजनक ट्वीट किया था और इन्होंने उसकी तुलना अफीम से की थी। तो उसी को लेकर यह केस दर्ज हुआ था और उसी पर यह सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने प्रशांत भूषण की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा कि कोई भी व्यक्ति टीवी पर कुछ भी देख सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि लोग इसे और उसे नहीं देख सकते हैं? तो इसके जवाब में उनके जो वकील थे दवे, उन्होंने कहा कि हम टीवी पर कुछ देखने वाले लोगों पर नहीं हैं, बल्कि हम एफआईआर पर हैं। मतलब ये एफआईआर पर हम पेश हुए हैं। तो कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद गुजरात पुलिस को 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही खंडपीठ ने भूषण के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये एक फौरी राहत उनको दी है। इस मामले पर ट्वीट करते हुए पत्रकार दीपक चौरसिया ने लिखा और ट्वीट किया कि प्रशांत भूषण जी, आपको देश से जुड़ी विरासत और संस्कृति से इतनी दिक्कत क्यों होती है? आज फिर से कोर्ट ने आपकी बचकानी हरकतों के चलते फटकार लगाई है। रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति का आधार है। अब मामला आपको बता देते हैं कि दरअसल पिछले महीने गुजरात की राजकोट पुलिस ने वकील और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले प्रशांत भूषण पर एक केस दर्ज किया था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने रामायण महाभारत को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया था। साथ ही प्रशांत भूषण के ट्वीट का समर्थन करने वाले लोगों को भी भड़काने के आरोप में पुलिस ने उस मामले में संलग्न किया था, जिसमें एश्लिन मैथ्यू और कन्नन गोपीनाथन जो कि पूर्व डीएम है, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, वो एनआरसी और सीए के मामले पर वो शामिल थे। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। तो ये किसने किया था? भारतीय सेना में पूर्व सेनाधिकारी रहे कैप्टन जयदेव जोशी ने ये शिकायत दर्ज की थी और उसमें कहा था कि अदालतों में गवाही से पहले धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाई जाती है। अगर इन ग्रंथों को अफीम का नशा माना जाएगा तो इस गवाही का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। शिकायत के आधार पर 13 अप्रैल को राजकोट पुलिस के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एफआईआर के बाद प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रशांत भूषण ने 28 मार्च को ट्वीट करते हुए लिखा था कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों भूखे और सैकड़ों घर जाने के लिए लोग मीलों चल रहे हैं। हमारे हृदयहीन मंत्री लोगों को रामायण और महाभारत की अफीम का सेवन करने और खिलाने के लिए मना रहे हैं। तो इस मामले में ही बचने के लिए प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उनको उनकी हद दिखाते हुए कहा कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि लोग क्या देखें और क्या न देखें, आप ये कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। तो एक फटकार आज लगाई और इससे पहले भी 4 दिन पहले ही प्रशांत भूषण को एक मामले में तगड़ी फटकार लगी थी। और वो मामला क्या था? वो मामला था कि ये जिन लोगों की बात ये कर रहे थे इस ट्वीट में, प्रवासी श्रमिक, उनको लेकर ही ये उनकी एक याचिका, जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और इन लोगों को घर भेजने की अनुमति देने की
केंद्र सरकार से मांग की गई थी इस याचिका में। तो याचिका पर सोमवार 27 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने जो प्रशांत भूषण है उनको जमकर फटकार लगाई थी। एक लाइव लॉ की रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसके मुताबिक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कौल ने कहा था कि प्रशांत भूषण न्यायपालिका पर कलंक लगा रहे हैं कि जब भी वह यहां आते हैं तो उन्हें कभी राहत नहीं मिलती है। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो हम आपको कैसे सुन सकते हैं? एक आदेश की हमेशा आलोचना ही की जा सकती है। बाद में प्रशांत भूषण ने दावा किया कि न्यायालय सत्यापन के बिना सरकार के दावों को स्वीकार कर रही है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा, आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि आप इस संस्था के साथ 30 साल से हैं। आप जानते हैं कि कुछ आदेश अनुकूल है, कुछ नहीं है। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सरकार की ओर से मामले की सुनवाई के लिए मौजूद महाधिवक्ता तुषार मेहता ने भी प्रशांत भूषण की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो ऐसे मामलों में हार जाते हैं तो बाहर जाकर मीडिया के सामने फैसले को काला दिन बता देते हैं। जब प्रशांत भूषण ने प्रवासी श्रमिकों को अंतरराज्यीय परिवहन के जरिए घर वापस भेजने की केंद्र सरकार से मंजूरी देने की बात कही थी तो महाधिवक्ता ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यह अधिकार आपकी सीमा में नहीं आता है। सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। महाधिवक्ता ने कहा कि आप जनहित याचिकाकर्ता के रूप में सरकार नहीं चला सकते हैं। तो इस वक्त भी प्रशांत भूषण को जमकर फटकार लगी थी। ये 27 तारीख की बात है और 1 तारीख को फिर उन्हें फटकार लगाई। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर कोर्ट इनको फटकार लगा चुका है। राकेश अस्थाना को जब विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तो उसके खिलाफ भी ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे और इन्होंने अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका तब खारिज कर दी थी। इसके बाद इन्होंने एक पुनर्विचार याचिका दायर की, उसे भी न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इसी मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, लेकिन दिसंबर 2018 में न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था और प्रशांत भूषण को तब भी जमकर फटकार लगाई थी। तो ये आदि है इस तरह के मामलों में, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनको लताड़ लगाई जाती है। अब आप सोचते हैं कि ये क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? कि एजेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसलिए इनको इस तरह की लताड़ पड़ती है। तो आज फिर उनको लताड़ पड़ी है। इन्होंने रामायण और महाभारत पर जो टिप्पणी की थी उसको आज लताड़ पड़ी है। हालांकि राहत मिली है, लेकिन लताड़ पड़ी है कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन क्या देखे और क्या नहीं। हालांकि उनको गिरफ्तारी पर राहत मिली है, लेकिन पुलिस से जवाब मांगा है। कार्रवाई पर अभी रोक नहीं लगी है, तो ये कार्रवाई आगे होगी। जो भी इस मामले में अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे लोगों की सच्चाई लोगों के सामने आ सके। और वीडियो आपको अगर पसंद आते हो हमारे चैनल के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।